हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस में होता क्या है कि हम कोई क्लास डिफाइन करके कोई दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, जिसमें हम उसके एट्रीब्यूट्स या मेथड को वहाँ से यूज़ कर पाएंगे, है ना। तो मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ सीधा, तो आपको ज़्यादा क्लियर होते जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना लिया है और उसमें पब्लिक एरिया में क्या क्या डाल दिया है, स्ट्रिंग बना दिया है जिसमें क्या है, कंट्री दिस इज़ इंडिया, है ना। और एक इन्फो करके मेथड मतलब फंक्शन बना दिया जिसमें क्या है, दिस इज़ इनहेरिटेंस। तो अब सिंपल सा मैं इनहेरिट करके देखता हूँ कैसे इनहेरिट करते हैं इसे। तो उसका सिंटैक्स क्या होता है वो देख लीजिए। तो जैसा हम क्लास डिफाइन करते हैं वैसा ही एक क्लास हम ले लेते हैं। तो न्यू करके मैंने यहाँ पर क्लास का नेम दे दिया, न्यू क्लास करके, न्यू क्लास, है ना। अब इनहेरिट कैसे करते हैं, पब्लिक और उसके बाद जो क्लास नेम है जिसे हम इनहेरिट करना चाह रहे हैं तो वो दे देते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा इनहेरिट हो गया। अब इसके अंदर जो भी माई क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी मेथड हैं, वो यहाँ कॉल हो चुके हैं। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू क्लास का तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका भी हम फीचर यूज़ कर पाएंगे। मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी मेथड है, वो हम न्यू क्लास का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं और कुछ ऐड कर देता हूँ, पब्लिक, और उसके बाद यहाँ कुछ ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर कुछ दे दिया, और उसके बाद स्टेट, है ना। स्टेट में मैं क्या वैल्यू दे देता हूँ, दिस इज़, या कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल, है ना। ये हमारा दिस इज़ कैपिटल हमारा क्या है, यहाँ का दिल्ली है, तो दिल्ली। तो यहाँ पर सिंपल सा हो गया कि एक इनहेरिट कर दिए, और उसमें कैसे कॉल करते हैं वो देख लेते हैं। तो सिंपल वही है जो जैसा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, क्लास नेम लेते थे, न्यू क्लास, और उसके बाद CLS करके मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब कॉल कैसे करते थे हम, सी आउट, और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली मैं कॉल करके देखता हूँ। तो क्या कॉल करता हूँ, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट किया है, न्यू क्लास का, और मैं कॉल करता हूँ माई क्लास के जो भी वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर कंट्री को मैं सीधा कॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो कैसे होगा, CLS डॉट कंट्री, है ना। तो ये मैंने जैसे किया और इसके बाद मैंने बिल्ड किया, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ इंडिया, है ना। ये इनहेरिटेंस का फीचर है कि आप दूसरे क्लास के पूरे एट्रीब्यूट्स और मेथड को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट मैंने इसका किया न्यू क्लास का, और मेथड मैं उसका कॉल करता हूँ। तो वहाँ पर कौन सा मेथड है, इन्फो करके, है ना, इन्फो करके फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने इसे बिल्ड किया और आप देख सकते हैं कि वो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो गया, दिस इज़ इनहेरिटेंस, है ना। तो सिमिलरली फ्रेंड इसे आप मल्टी स्टेप में भी कर सकते हैं। मतलब इसके बाद अगर मैं और कोई इनहेरिट करना चाह रहा हूँ, है ना, तो उसे भी कर सकता हूँ। तो एक और कर लेते हैं, क्लास न्यू, खाली न्यू कर देते हैं इसे, नहीं न्यू में डायरेक्ट नहीं आएगा, कैपिटल न्यू करते हैं। और उसके बाद कैसे कॉल इनहेरिट किए थे हम, पब्लिक करके क्या था, जो क्लास नेम रहता था। तो हमारे पास ये वाला न्यू क्लास को कर देते। तो देखिए अब आपको इसमें क्या किए थे, हम माई क्लास को किए थे, इसमें न्यू क्लास को कर रहे हैं। तो माई क्लास किसे इनहेरिट किया था, सॉरी न्यू क्लास किसे इनहेरिट किया था, माई क्लास को। अब न्यू किसे कर रहे हैं, माई क्लास को। तो बाय डिफ़ॉल्ट माई क्लास और न्यू क्लास दोनों के एट्रीब्यूट्स और मेथड हम न्यू जो क्लास बनाने वाले हैं वहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं। तो आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर बता देता हूँ, पब्लिक, और उसके बाद इसमें जो भी मैं वैल्यू देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या कुछ भी आप वेरिएबल ले सकते हैं।
तो उसमें मैं क्या करता हूँ, मैंने स्टेट ले लिया। स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ स्टेट कितने हैं, तो वो है हमारे पास 28 और ये हो जाते हैं इंट, है ना, इंट रहेगा यहाँ पर। तो ये 28 मैंने दे दिया और उसके बाद ये हम दे चुके हैं वैल्यू, है ना। यहाँ पर देखिए सभी में हो गया। अब यहाँ पर किसका हम क्लास वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट न्यू का, है ना। तो न्यू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, बट वो किसे किसे इनहेरिट करके रखा है, न्यू किया है न्यू क्लास को और न्यू क्लास किया है माई क्लास को। तो मैं न्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हूँ ना, तो एक काम करता हूँ मैं डायरेक्टली इन्फो को ही कॉल करता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहने देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ इनहेरिटेंस, मतलब आप इनहेरिट कर सकते हैं एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तो जो भी है वो सारी चीज़ें एट्रीब्यूट मेथड इनहेरिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आप पब्लिक और प्राइवेट हमने जैसा देखा था, तो इसमें वैसा नहीं होता। इसमें प्राइवेट का फीचर क्या होता था कि वो जो क्लास में डिफाइन किया गया है वहीं बस वो यूज़ हो सकता है। तो दूसरे क्लास में अगर प्राइवेट या वैसा वेरिएबल हमें यूज़ करना रहता है तो हम क्या करते हैं, प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको प्राइवेट यूज़ करके बता दे रहा हूँ। प्राइवेट जैसा हमने यूज़ किया था, तो यहाँ पर कोई वेरिएबल नेम ले लेते हैं। तो इंट करके मैं ले लेता हूँ ए, और ए को मैं कोशिश करता हूँ कहाँ से कॉल करने का, यहाँ पर, है ना। यहाँ पर कोई फंक्शन मैं क्रिएट कर देता हूँ वाइड, और फन करके मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसमें मैं उसमें कोई वैल्यू पुट करने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो आप देख सकते हैं क्या होगा इसके साथ। ए में कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 500, है ना। तो जैसे ही मैं बिल्ड करके देखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है, प्राइवेट विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब वही वाला एरर है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसे प्रोटेक्टेड कर देते हैं, है ना। अब मैं बिल्ड करके देखता हूँ, विथआउट एरर ये रन कर गया। अब मैं यहाँ पास कॉल करके भी देख लेता हूँ इसे, जो भी वैल्यू है इसे प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं यहाँ पास से। तो कैसे हो जाएगा, CLS, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी आउट, और उसमें CLS और वेरिएबल नेम क्या था हमारा, ए, है ना। तो ये हो गया हमारा प्रिंट कराने के लिए, और ये एरर देगा क्योंकि वो किस में है, प्रोटेक्टेड में है। तो डायरेक्टली उसे हम कॉल नहीं कर सकते जैसे प्राइवेट में होता था। तो यहाँ पर मैं सिंपल यहीं से प्रिंट करा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी आउट, और उसके बाद यहाँ से मैं ए को प्रिंट करा दिया, है ना। तो ए को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, ये वैल्यू को हम वहाँ से पैरामीटर पास करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इंट मैंने दे दिया ए, और ए का वैल्यू मैंने ए नहीं रखते, यहाँ पास आई रख देते हैं, और यहाँ पास भी आई कर देते हैं। तो इसमें आई का वैल्यू समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पैरामीटर क्या पास करूँगा, फन करके, फन के अंदर जो भी पैरामीटर रहेगा, सपोज़ मैं 67 कर दिया, और इसे यहाँ पास प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं रन करके, तो यहाँ पास कुछ एरर आए, क्या एरर है देख लेते हैं। सेमीकोलन भूल गया हूँ लगाना। अब बिल्ड करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक वैल्यू आ गया। फ्रेंड्स, ये कैसे काम कर रहा है मैं एक बार और दिखा देता हूँ। इसमें प्रोटेक्टेड जगह में मैंने एक क्या लिया है, वेरिएबल लिया है ना, क्योंकि पब्लिक का क्या फीचर था कि उसे सिर्फ उसी क्लास से कॉल कर सकते हैं, बट प्रोटेक्टेड ऐसा एरिया होता है जिसे इनहेरिट करने वाला क्लास से भी यूज़ किया जा सकता है।
तो ये ए करके मैंने वेरिएबल लिया जिसे मैं कॉल कहाँ से कर रहा हूँ या उस पर वैल्यू कहाँ पुट कर रहा हूँ, ये वाले क्लास पे। और यहाँ पर मैंने देखिए आई पे यहाँ से मैंने पैरामीटर पास किया 67 और ये यहाँ गया और उस वैल्यू को आई की वैल्यू को कहाँ कर दिया, ए में स्टोर कर दिया, जो कि कहाँ है, प्रोटेक्टेड एरिया में। उसके बाद मैं वहीं प्रिंट करा के देख रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि देखें कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो प्राइवेट एरिया प्राइवेट सिर्फ एक ही क्लास में यूज़ हो सकता है, लेकिन प्रोटेक्टेड इनहेरिट वाले क्लास में भी यूज़ हो सकता है। होप सो फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।